पास अब घर के लिए कोई जमीन नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से घर बनाया था, अभी 4-5 साल हो हुए हैं घर बनाए हुए। हम बच्चों के साथ रहते हैं घर में। बस हिम्मत रखो आप, बस ऐसा है। ये हिम्मत क्या, हिम्मत टूटती जा रही है, नीचे लगातार स्लाइड चलता जा रहा है नीचे। पटवारी वगैरह आए थे, उन्होंने मौका किया यहाँ पे, और तरपाल पाँच या 6 तरपाल हमें इस तरीके से कि जहाँ पे सब तहसील के बिल्कुल नाक के नीचे ये घर और गांव है, सामने सब तहसील है, नायब तहसीलदार तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरकार को इनके लिए पुनर्वास की योजना बनानी पड़ेगी। ये जो 5 परिवार क्योंकि अब हमारे पास यही ज़मीन थी और आगे घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, इससे सरकार हमें कुछ सहायता करे। अभी जो है नायब जो तहसीलदार है हमारे मकरेड़ी में, उनसे बात की, वो अभी यहाँ आएंगे और एसडीएम को भी हम निर्देश देंगे। इनको रहने का भी बंदोबस्त किया जाएगा, खाना पीने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष ठाकुर और आज अभी मैं मौजूद हूँ जोगिंद्रनगर उपमंडल की जो ग्राम पंचायत जिसे हम कहें या फिर गांव कहें, यहाँ पे बसाही में। और बसाही में एक परिवार हमारे साथ अभी जुड़ा है और कई परिवार ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। हम बात करेंगे जिस तरह से हो रही लगातार बारिश के कारण यहाँ पे जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। उनमें से एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद जी। ज्ञानचंद जी, ये जो आपका ये मकान है, ये घर है, आपने कब खाली किया इसको? इसको जी शाम को ही खाली कर दिया था। बड़ा खतरा हो गया था, नीचे से जमीन खिसक गई जी और खतरा हो गया था और शाम को ही उठाना पड़ा। पूरा घर अभी आपका खाली हो गया है। और आप रह कहाँ रहे हैं, हम पूछना चाहेंगे आपसे? अभी हम जी चक्का में किराए के मकान में रह रहे हैं। किराए के मकान में रह रहे हैं। कहीं हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि सरकार की या प्रशासन की ओर से आपकी कोई सहायता या मदद की गई हो किसी प्रकार की? सरकार की अब हमारे पास यही ज़मीन थी और आगे घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, इससे सरकार हमें कुछ सहायता करे। जी हाँ जी, बिल्कुल। इनका कहने का मतलब ये है कि इनके पास जो ज़मीन थी, जो निजी ज़मीन आपकी, मतलब यही थी जो जी यही है ज़मीन जी, इसके और अलावा कहीं कहीं ज़मीन नहीं है? इसके अलावा है नहीं। बिल्कुल। प्रशासन सरकार को देखना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है अब बेघर हो चुके हैं और ये घर मात्र इनके पास था और ये ज़मीन थी, वो दोनों ही समाप्त हो चुके हैं, हम कहना चाहेंगे। क्योंकि घर भी इनका कहीं ना कहीं अब खतरे से खाली नहीं है यहाँ पे रहना। और जो इनकी ज़मीन थी वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से पूरी ख़त्म हो गई है। और यहाँ से कुछ ऊपर तक ऐसे घर हैं जो सारे ही जो इस लैंड स्लाइडिंग एरिया में आ रहे हैं। कितने घर टोटल यहाँ पे ऐसे हैं जो खाली हो चुके हैं अभी तक? कम से कम 5 घर यहाँ तक खाली हो गए हैं जी, खाली कर दी है, खतरा हो गया है। ये किन किन के घर थे और लोगों के नाम बता सकते हैं आप? एक नेकराम है, एक ठाकर सिंह, नागेंद्र पाल और एक हरि सिंह, हरिराम। ये सारे घर अभी खाली हो चुके हैं। और ये लोग भी अभी कहाँ रह रहे हैं? ये तो क्वार्टर में रह रहे हैं नेकराम और ठाकर सिंह, यानी वो भी नागेंद्र पाल भी और हरि सिंह भी, उन्होंने ओरली तरफ को शिफ्ट कर दिया है। बिल्कुल। और यहाँ पे अभी हमने देखा भी है कि कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जिनके मकान जो हैं वो कहीं ना कहीं से टूट रहे हैं या उसमें दरारें पड़ गई हैं मकान में। हमने देखा कि कुछ एरिया पूरा लैंडिंग स्लाइड जोन में आ रहा है। तो ऊपर घर हैं वो भी कहीं खतरे से खाली नहीं है वहाँ पे रहना। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर सिंह है। ठाकुर सिंह जी, आपका मकान कहाँ पे है? मेरा मकान सीधे से लैंडस्लाइड के पूरे ऊपर पड़ता है, 100 मीटर एरिया है जी। आपका मकान अभी आपने खाली कर दिया कि अभी खाली नहीं किया? खाली कर दिया है, मकान को खाली कर रहे हैं। कुछ सामान शिफ्ट कर दिया, कुछ शिफ्ट करने के लिए कर रहे हैं। आपके पास ज़मीन है इसके अलावा या सिर्फ आपका यही घर की ज़मीन? नहीं, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है जी। ना कोई यहाँ पे बंदोबस्त रहने का रहा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या सरकार प्रशासन से, जयराम ठाकुर सरकार से आप क्या कुछ मदद की उम्मीद रखते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें ज़मीन का कहीं रहने का बंदोबस्त किया जाए और वहाँ पे बनाने के लिए कुछ धनराशि वगैरह दी जाए। जी बिल्कुल सही बात कही है। क्योंकि अब इनके पास जो एकमात्र घर था, जो हमें ये कहीं जो आशियाना था, वो कहीं भी छिन चुका है और जो ज़मीन थी वो कहीं अब इनके पास नहीं है। अब ये जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? क्योंकि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से आपने कहा कि आपको ऐसी कोई फौरी राहत मिली हो? अभी प्रशासन की ओर से यहाँ पे कोई भी नहीं आ पाया जी। मौके पे प्रधान पटवारी वगैरह आए थे, उन्होंने मौका किया यहाँ पे और तरपाल 5 या 6 तरपाल हमें दिए गए।
अब 5-6 तरपाल आपको मिले हुए हैं। मिले 5-6 सरकार मिले। तो हमारे यहाँ पे एडवोकेट जो है जीवन भी आए हुए हैं, वो यहाँ पे जायज़ा ले रहे हैं। शाम को भी आए थे, रात को उन्होंने हमें काफ़ी इनके शो किया और हमें हौसला दिया। तो करते हैं उनका कि हमें थोड़ा हौसले की ज़रूरत चाहिए, बाकी तो हमारा क्या है, हमारा तो हो गया, जो भी लैंडस्लाइड में आ गया, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। यही है कि प्रशासन हमारी मदद करे और कुछ हमारी सहायता करे। और हमारी ज़मीन भी इनकी अब बिल्कुल नहीं रही है यहाँ पे, हमें कहीं पे ज़मीन दी जाए और धनराशि दी जाए। यही चाहता हूँ मैं, प्रशासन से उम्मीद चाहता हूँ, जयराम सरकार से भी यही उम्मीद चाहता हूँ कि हमें कुछ मदद की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बात आ रही है जीवन ठाकुर जी की, और जीवन ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, खबर खास टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह से ये परिवार है, अभी 4-5 परिवार जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस इलाके में, विशेषकर जोगिंद्रनगर का, मुझे लगता है कि इस भारी बरसात में कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां पे नुकसान ना हुआ हो। लेकिन यहां का नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ है। जैसा कि ठाकुर सिंह ने और ज्ञानचंद ने बताया कि इन्होंने अपनी पूरी उम्र की कमाई यहाँ पे लगा दी, और आज मुझे ऐसा लग रहा है, जो ये सामने हादसा दिख रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है इस तरीके से। और अभी भी जहाँ हम खड़े हैं, मैं तो सबसे अभी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ से हट जाएं, क्योंकि ये जो दरारें पड़ रही है, अभी मैं देख रहा हूँ दरारें पड़ रही हैं, धूप लगी हुई है, तो यहाँ खतरे से हम खाली नहीं है, ये जो वाली जगह भी, ये घर भी। और बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसी पंचायत में तहसील है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद जो है यहाँ नायब तहसीलदार बैठते हैं, अभी तक वो यहाँ नहीं पहुँचे। तो मुझे लगता है कि सरकार का रवैया बहुत ढीला रवैया है, और यहाँ जान माल की नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से कि जहाँ पे सब तहसील के बिल्कुल नाक के नीचे ये घर और गांव है, सामने सब तहसील है, नायब तहसीलदार तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरकार को इनके लिए पुनर्वास की योजना बनानी पड़ेगी। ये जो 5 परिवार बताए यहाँ पे, छठा सामने किशोरी लाल जी का घर है, ये इन लोगों के लिए पुनर्वास के लिए, घर के लिए व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी उम्र की पूंजी तो यहाँ लगा दी है। मैं देख रहा हूँ बहनें रो रही हैं, इनकी जो दशा है वो दिल से जो बयान कर रहे हैं, तो अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए, और इनके लिए जैसे इनकी डिमांड है घर के लिए और जगह जो है इनको प्रबंध करना चाहिए, और इमीडिएटली पंचायत को या सरकार को जो है यहाँ पे फ्लड रिलीफ मैनुअल के तहत जो है इनको लाखों में मदद करनी पड़ेगी, तब जा कर के अब हो सकता है कि घर 1-2 ये बच जाएं। और नीचे यहाँ पे IPH का जो पंप हाउस है, वो भी बिल्कुल खतरे के पूरे कंगार पे है, बिल्कुल वहाँ तक ये स्लाइड पहुँच चुका है, और वो जाएगा तो सरकार को भी इसका नुकसान होगा, और बाकी एरिया में जहाँ जनता का भी नुकसान होगा। और पूरे इलाके में बिजली और पानी तक नहीं है, यहाँ पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, बिजली के खंभे चले गए, पानी यहाँ लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत उदासीन रवैया सरकार का है। सरकार पूरी तरह से जो है इसमें पेन नहीं ले रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं जयराम जी से भी ये निवेदन करूंगा कि जो भी अधिकारी हैं उनको जल्दी डेप्यूट करें, अन्यथा उनके विरुद्ध जो है एक्शन लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से जुड़ने के। मैं तो प्रशासन से यही कहना सब घर के लिए कोई ज़मीन नहीं है, हमने बड़ी मुश्किल से घर बनाया था, अभी 4-5 साल हो गए हुए हैं घर बनाए हुए, हम बच्चों के साथ रहते हैं घर में। जी, बिल्कुल आप हौसला रखिए, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महिलाओं के आंसू, और सरकार को ज़रूर इसमें देखना चाहिए, क्योंकि किस तरह से अपनी नेक कमाई से इंसान जो है अपना पूरी उम्र की कमाई से घर बनाता है, और घर बनाने के बाद यदि उसे अब तुरंत कहा जाए कि आप अपना घर छोड़ दें, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो कितना मुश्किल होता है ये क्षण, ये उसी को मालूम होता है। जिस तरह से इनका घर जो है अभी ये बेघर हो चुके हैं, और कमाने वाला हम जानना चाहेंगे आपसे, घर में कौन है? कमाने वाला मेरा पति है, जो ड्राइवर है, वो टैक्सी चलाते हैं। जी, कि घर आप कुछ? हाँ जी, लोन ना बनाए रहने घर, अभी तक टायर नहीं है ना, तो हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि इनका लोन भी माफ़ किया जाए, और इनको जो है घर बना के दे भाई। हाँ, इनके पास कोई भी नहीं है।
विपदा के बाद हम एक और विपदा इनको कह सकते हैं, क्योंकि एक लोन लेके इन्होंने घर बनाया और घर बनाने के बाद इस तरह की घटना जो है वो घट जाती है, जो कि प्राकृतिक आपदा जिसे हम कहते हैं वो होती है और ये बेघर हो जाते हैं पुनः, और लोन उसका कहीं ना कहीं अभी जो है वो बचता है। एक महिला हैं और इनका दर्द जो है वो सरकार भी शायद सुने। हम यही चाहेंगे कि डीसी साहब यदि इस वीडियो को अपने पहुँचते हैं, उनके तक ये वीडियो पहुँचता है और ये इसमें कार्रवाई करते हैं तो उनको जल्द से जल्द इनको एक नया मकान बना के दे और उनका जो लोन है वो माफ़ किया जाए। हमारी सरकार से ये विनती रहेगी कि इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हमारा लोन भी हमें 2 कमरे के लिए ही जगह दी जाए, घर भी बनाया जाए। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल जाते हैं। आदमी का बेरोजगार है, टैक्सी ड्राइवर है, वो कभी काम मिलता है कभी ना मिलता है, तो इनको बच्चे पालने जो है मुश्किल है बेचारों को। जी बिल्कुल, आप बैठ जाइए आराम से। बिल्कुल जी, किस तरह से देख सकते हैं एक महिला है और इनका जो दर्द है वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही है, और छोटे बच्चे हैं, किस तरह से ये अपना घर चलाते होंगे और किस तरह से इन्होंने लोन लेके घर बनाया, और अब स्थिति इस तरह की पैदा हो गई कि इन्हें अपना जो बना बनाया घर भी छोड़ना पड़ रहा है। मैंने देखी तभी तो मैं भी यहाँ पर आया। आज मैंने पूरा दिन जो है, कल भी जो जहाँ जहाँ समस्या आई है वहाँ मैंने आज का पूरा दिन यहाँ पर रखा है, तो हम देख रहे हैं और यहाँ तो काफ़ी बड़ा नुकसान है। सर क्या कुछ मतलब अभी लोग हैं ये घर छोड़ चुके हैं और इनको रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, ना खाने की इनकी व्यवस्था है, इसके ऊपर आप अभी तक आपने या प्रशासन हम कहें तो कितनी हेल्प इनकी हो पाई है, या ये आगे आने वाले टाइम में कितनी उम्मीदें रख सकते हैं? मैंने अभी जो है नायब जो तहसीलदार है हमारे मकरेड़ी में, उनसे बात की, वो अभी यहाँ आएंगे और एसडीएम को भी हम निर्देश देंगे, इनको रहने का भी बंदोबस्त किया जाएगा, खाना पीने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। सरकार जो है इसमें गंभीरता से ले रही है। काफ़ी हमारे हिमाचल में जो है नुकसान हुए हैं और हमारा फ़र्ज़ है, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसीलिए हम भी जाकर खुद जो है हमने और भी केसेस देखे जो नियर गुरवासड़ा में भी ऐसे 2-3 मकानों को ऐसे ही हालात हैं और जैसा सेम यहाँ है। इसके लिए हम एकदम कोई भी उचित कदम उठाएंगे और प्रशासन को निर्देश दिए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके लिए व्यवस्था कल तक की जाएगी, कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि जितने भी लोग हैं आप देखिए कि छोटे बच्चे हैं, किसी के साथ महिलाएं हैं और किस तरह से रहेंगी, क्योंकि इन्होंने अपना घर जो है वो एक छोड़ दिया है। काफ़ी लंबे समय से संघर्ष के बाद एक व्यक्ति अपना घर बनाता है और उसको एकदम छोड़ना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं दुखदाई ये पल रहता है। और आप इतना कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए रहने का खाने का प्रबंध आप कर रहे हैं, तो ये अच्छा कदम है। इसके अलावा हम चाहेंगे कि इनका जो घर है, और इन लोगों की मांग ये भी है कि इनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, अब ये ज़मीन थी वो ख़त्म हो चुकी है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में भी सरकार गंभीरता से सोच रही है, क्योंकि ये भी हमारे भाई बहन हैं और हम भी नहीं चाहते कि, मुझे भी दिखाई दे रहा है कि इस वक्त बहुत ही बड़ी समस्या में मैं इतना आपको संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। हम इसीलिए ज़्यादातर आज जो है पूरा घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, जहाँ भी ऐसी समस्या आई है हम इसको सल्यूशन निकालेंगे। 100% आपको जो है इससे राहत दिलाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और प्रशासन भी इसके लिए काम कर रहा है। अभी हमने जैसे ही तहसीलदार जो हमारे मकरेड़ी के नायब, उनको हमने आदेश दिए हैं, वो आके इसका जायज़ा लेंगे और कल तक आपको रहने के भी हम बंदोबस्त करेंगे। हम भी अभी आपका लिख के लेके जा रहे हैं। एसडीएम भी कल हम कोशिश करेंगे कि पूरा प्रशासन यहाँ आकर देख के, ताकि उचित कदम उठाए जाएँ। लेकिन सर देखी जाए तो इतनी बड़ी घटना त्रासदी यहाँ पे हुई है और हम कहें तो तहसील भी मकरेड़ी बन चुकी है, लेकिन इतनी नज़दीक से हम 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस बताते हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी अभी तक नहीं यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसा है कि काफ़ी रास्ते बंद हैं, रोड बंद हैं। अभी भी देखो आप, प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं आज, लेकिन अभी मैंने तहसीलदार से बात की तो वो आपके आगे नागन में नीचे हैं और वहाँ गाड़ी भी नहीं जा रही, वो पैदल गए हैं। वो बेचारे वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते भाई चलो एक ही जगह पर्टिकुलर कोई ऐसा नुकसान तो नहीं है, कई जगह ऐसे नुकसान हुए। तो अब अभी जो मैंने बात की तो करैम्बली में नीचे हुई कहीं अपना दुर्बड़ पंचायत में, तो वहाँ पर जो है तहसीलदार भी है, प्रधान भी दुर्बड़ के साथ में, और उसके बाद इधर ही आएंगे। हम भी वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ मुझे लगता कि जो पशुओं की भी वहाँ दबने की कुछ हमें वहाँ से संदेश मिले, काफ़ी नुकसान हुआ, वहाँ पर घर गिरे हैं, तो वहाँ पर है हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।
ये थे हमारे विधायक प्रकाश राणा जी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि इन लोगों की जो है यहाँ पे कल तक इन्होंने बताया कि रहने और खाने का इंतजाम कर दिया जाएगा इनकी ओर से, तो बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि अभी देख सकते हैं जिस तरह से इन लोगों ने बताया कि वो किराए के मकान पे रहे हैं, किराए मकान पे रह रहे हैं और किस तरह से ये रह रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, और बाकी जिस तरह इन्होंने कहा कि सरकार इनके लिए कोई अच्छे और ठोस कदम और जल्दी कार्रवाई करेगी। और हम भी चाहेंगे कि इन जो बेघर हुए लोगों को जो इनका जो घर है वो जल्द से जल्द मिले, और इनकी जो खोई हुई ज़मीन है वो कहीं ना कहीं सरकार इनको ज़मीन का भी व्यवस्था करे, प्रबंध करे। तो खबर खास टीवी के लिए मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।